एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी और इस सुनवाई में तीसरे दिन की सुनवाई में देखिए सबसे बड़ा फैसला टिप्पणी एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट ने की है। और देखिए कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला कहा जाता है। इस कारण से एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से बड़ी डिमांड कर दी है। जी हां, बताएं आपको कि बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जो 65 लाख लोगों के नाम आपने हटाया है उन लोगों का डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया। अब आप जरा गौर करिए, हम बिहार की बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? उन्होंने भी सबसे पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया है। तेजस्वी यादव ने भी सबसे पहले यही बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक कर दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, आपका आदेश है तो सार्वजनिक कर देंगे। जस्टिस कांत ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हो। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आपने सुना ही होगा कि ड्राफ्ट रोल में मृत या जीवित लोगों को लेकर गंभीर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आपके पास ऐसे लोगों की पहचान करने का क्या तंत्र है जिससे परिवार को पता चल सके कि हमारे सदस्य को सूची में मृतक के रूप में शामिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हटाए गए लोगों की सूची भी वेबसाइट डालें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से कि जिन जिन लोगों का आपने नाम हटाया है उन लोगों की सूची आप वेबसाइट पर डालें ताकि लोग हकीकत से वाकिफ हो सके। आधार नंबर या अन्य जो दस्तावेज है वो दर्ज हो, ईपीआईसी और हटाने का कारण स्पष्ट कर दे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, हम कर देंगे, हम हर एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वेबसाइट में ये जानकारी मुहैया करा देंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि हटाए गए लोगों की हम जिला स्तर पर सूची जारी करेंगे। जस्टिस बागची ने कहा कि हम बस यह जानकारी सार्वजनिक करना चाहते हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि पूनम देवी के परिवार को पता होना चाहिए कि उनका नाम इसलिए हटाया गया है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि ये काम आप कब तक कर सकते हैं। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछी कि ये काम आप कब तक कर सकते हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि हम 48 घंटे में करने का सुझाव देते हैं। एक एक बात बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उसके पहले बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों पर मुहर लगा दी है जो तमाम तरीके की खबरें चल रही थी, लोगों के मन में आशंकाएं थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि 2003 के बिहार मतदाता सूची संशोधन में विचार किए गए दस्तावेजों के बारे में हमें बताएं। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग ये बताए कि 2003 की काव्यात में कौन से दस्तावेज लिए गए थे। चुनाव आयोग पे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सख्त रुख में नजर आया। दरअसल याचिकाकर्ताओं के वकील जो है निजाम पासा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर 1 जनवरी 2003 की तारीख चली जाती है तो सब कुछ चला जाता है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि मुझे दूसरे पक्ष के वकीलों की उनकी योगदान के लिए सराहना करनी चाहिए। ये भविष्य के नजरिए से एक अच्छा संकेत है। अब आपको हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और जो है वो क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुद्दों पर भी अपनी राय रखी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके अनुसार 1 जनवरी 2025 तक 7.89 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 7.24 करोड़ फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। बाकी बचे 65 लाख। तो 65 लाख में से 22 लाख लोग मर चुके हैं।
आपने सुना होगा कि मृतक या जीवित पर गंभीर विवाद है। लोगों को जानने की क्या व्यवस्था है ताकि परिवार को पता चल सके कि हमारे सदस्य को सूची में मृत के रूप में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अपने अधिकार हैं, कुछ संविधान से जुड़े हैं, कुछ कानून से। क्या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है जिससे उन्हें स्थानीय राजनीतिक दल के पीछे ना भागना पड़े? चुनाव आयोग ने कहा कि बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। वेबसाइट पर हमने बीएलओ की संख्या दी है। मृतक की पहचान के लिए अधिकारी स्वयं सेवकों के साथ घर घर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप इसे इंटरनेट पर भी क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग ने कहा कि छूटे हुए लोगों की सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है, बस नाम और ईपीआईसी नंबर दर्ज करना है। इसे पता चल जाएगा कि व्यक्ति ने गणना फॉर्म भरा है या नहीं। अब देखिए चुनाव आयोग के वकील ने क्या क्या कहा। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अगर मैं तर्कों की सीमा पर गौर करूं तो वो कहते हैं कि ईसीआई नागरिकता के मामले में विचार नहीं कर सकता। फिर वोटर के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार, तीसरा अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई की शक्ति का दायरा क्या है, और निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 निष्पक्ष और उचित होने की दायित्व देता है। यह संवैधानिक कैनवास प्रस्तुत करता है। तो ये तमाम चीजें बोली गई। जस्टिस कांत ने कहा कि बिहार और दूसरे राज्य में गरीब आबादी है, ये एक सच्चाई है। ग्रामीण इलाकों में अभी समय लगेगा। द्विवेदी ने कहा कि शहरी इलाकों में मतदाताओं को पकड़ना ज्यादा मुश्किल है, वे ऐसा करना ही नहीं चाहते। आज के बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर 80% है, महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 65% को छू रही है। आज के युवा पहले जैसे नहीं है। आज तक लगभग 5 करोड़ लोग जो 2003 की सूची में है, 7.24 लाख ड्राफ्ट में है, 65 लाख हटे हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि लेकिन यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। द्विवेदी ने कहा कि इसमें 22 लाख लोग मृत हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को पब्लिश की गई थी और अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी होने वाली है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया लाखों वोटर्स को वोट देने के अधिकार से वंचित कर देगी। इसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, लेकिन ऐसे में बड़ा फैसला निकल कर आया है। जी हाँ, सबसे बड़ा फैसला जो है वो निकल कर आ गया है। अब हम आपको बता दिए कि ये जो है वो बड़ा फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जिन जिन लोगों के नाम हटाए गए, आप लोग एटलीस्ट उसको सार्वजनिक कर दीजिए, उसको आप लोग अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए ताकि लोग भी उसको देख सके। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलील को भी कहीं ना कहीं नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको सार्वजनिक करिए। चुनाव आयोग ने कहा कि बिल्कुल आपका आदेश है तो हम जरूर कर देंगे। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमने आपको बताया, अब इसे अंतिम फैसला कहा जाए। हालांकि कल भी सुनवाई होगी, क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत